नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, हापुड़ के विकास को रफ्तार मिली है और सीएम योगी ने करोड़ों की सौगात दी है हापुड़ को। 136 करोड़ की योजनाओं का उनके द्वारा लोकार्पण किया गया है और साथ ही उन्होंने 102 परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। तो हापुड़ को बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आई है, जिससे विकास को रफ्तार भी मिलेगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ को करोड़ों की सौगात दी है। 136 करोड़ की योजनाओं का उनके द्वारा लोकार्पण किया गया है। साथ ही उन्होंने 102 परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमाम विकास कार्यों को भी गिनवाया। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हापुड़ से सामने आती हुई, जहां हापुड़ को सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की सौगात दी है। आज शारदीय नवरात्रि का तृतीय तिथि है। इस अवसर पर आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, भारत की व्यवस्था सदैव से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ जोड़ा है, इस पर आधारित रहा है। आप याद करिए, कौन सा ऐसा कालखंड था जब आज के हमारे अनुसूचित जाति में कहे जाने वाले बंधुओं ने, महापुरुषों ने समाज का मार्गदर्शन न किया हो। याद करिए, जब भगवान राम से साक्षात्कार कराना था तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसा ग्रंथ हम सबको दिया। याद करिए, जब दुनिया के अंदर अंधकार था, तब इस बात का उद्घोष करने वाले कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों मानवीय पुरुषार्थों से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वह मेरे इस ग्रंथ में है। जो इस ग्रंथ में नहीं वह अन्यत्र कहीं नहीं। भगवान वेद व्यास ने इसी तरह से उद्घोष किया था, महाभारत जैसा महाकाव्य रच करके। और याद करिए, मध्यकाल में याद करिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा का उद्घोष करने वाले संत रविदास जी को भी इसी समाज ने आगे बढ़ा करके भक्ति का एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा बना हुआ है। देश आजाद होना था, आजाद भारत में कैसी व्यवस्था चाहिए, एक संविधान के निर्माण की आवश्यकता थी। और उस संविधान का निर्माता के रूप में अगर किसी ने दिया, किसी समाज ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश को दिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा से एक ऐसा संविधान बना जो आज 142 करोड़ लोगों को एकता के सूत्र में जोड़ करके उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में अगर किसी ने सम्मान दिया है, वह सम्मान दिया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज याद करिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उनकी जन्मभूमि को मध्य प्रदेश में, दिल्ली में जहां रह करके उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन व्यतीत किया था, वहां पर स्मारक बना करके, इंग्लैंड में रह करके उस भवन को क्रय करके अनुसूचित जाति के नौजवानों को इंग्लैंड में, विदेश में पढ़ाई करने के लिए
वहां स्मारक और लाइब्रेरी और वहां पर छात्रावास बनाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में और चैत्य भूमि मुंबई को भी स्मारक के रूप में भव्य स्वरूप देने का कार्य अगर किसी ने किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो पाया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हमारी सरकार भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रही है, जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कॉलरशिप की एक व्यवस्था और उच्च अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्था का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। अंतिम चरणों में कार्य चल रहा है और लखनऊ में कार्य बहुत शीघ्र आगे बढ़ने वाला है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जौनपुर में भी देवरिया जैसी घटना देखने को मिली है। और देवरिया जैसी घटना तब सामने आई जब जमीनी विवाद के चलते दो गुटों में संघर्ष हुआ और इस दौरान जमकर हथियार चलते हुए और फायरिंग होती हुई नजर आई। तो खूनी संघर्ष में 2 लोगों को गोली भी लगी है और अन्य 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से। तो 5 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया है। और बदलापुर के ढेमा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जौनपुर में भी देवरिया जैसी घटना होती हुई नजर आई है। जमीनी विवाद में 2 गुटों में जमकर संघर्ष हुआ, जमकर हथियार भी चले और फायरिंग होती हुई भी दिखाई दी। वहीं अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की पुण्यतिथि पर एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और विधायक पल्लवी पटेल आमने सामने हैं और दोनों अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसे लेकर पल्लवी पटेल से हमारी संवाददाता जया सिंह ने खास बातचीत की, सुनिए। सोनेलाल पटेल की जयंती है, इसे फिर एक बार देखा जा रहा है कि पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल आमने सामने आगे दोनों में ठन गई है। आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ पल्लवी पटेल है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को शिकस्त देने वाली सिराथू से विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी जी, क्या कहना चाहेंगे? सोनेलाल पटेल की जयंती है, आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की पुण्यतिथि पर हमारी सिर्फ एक ही मांग है, डॉक्टर साहब की हत्या की सीबीआई जांच की हमारी मांग है और मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन हर बार देखा जाता है कि जब जयंती आता है तभी सीबीआई जांच की मांग की जाती है। देखिए, डॉक्टर साहब को आज गए हुए 14 वर्ष हो गए हैं और 14 वर्ष से एक भी दिन ऐसा नहीं गया और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं गया जहां हमने डॉक्टर साहब की हत्या की सीबीआई जांच की मांग न की। लेकिन सवाल तो उठेगा ना कि इतने सालों के बाद जब भी आता है परिनिर्वाण दिवस, जब भी होता है तब आप लोग मांग करते हैं, पूरे साल क्यों नहीं ये मांग की जाती? देखिए, 2 जुलाई को उनका जयंती था तब मांग की गई, 23 अगस्त को उनमें पीडी टंडन पार्क में आक्रमण हुआ था तब मांग की गई, आज उनके परिनिर्वाण दिवस है तब मांग की गई। इसके अलावा जब भी हम धरना प्रदर्शन करते हैं डॉक्टर साहब की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। लेकिन अपना दल के तमाम विधायकों का कहना है कहीं ना कहीं आप वर्चस्वता की लड़ाई में पीछे हो गई हैं और यही डर रहता है कि राजधानी लखनऊ में बैठ जाती है अब सीबीआई जांच की मांग करने के लिए। डॉक्टर साहब की मौत की सीबीआई जांच वर्चस्व की लड़ाई नहीं बल्कि समाज के लिए न्याय की मांग है और हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि आपसे कहीं ज्यादा आगे हैं अनुप्रिया पटेल? मुझे सिर्फ इतना लगता है कि डॉक्टर साहब की हत्या की जांच होना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और सिर्फ उस न्याय की मांग हम कर रहे हैं। तो ये थी पल्लवी पटेल का साफ तौर पे कहना था कि देखिए, लगातार जब भी होता है तुम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, जब भी जयंती होती है तो अपनी आवाज उठाते हैं। तो आप देखिए, ये भीड़ है, ये पल्लवी पटेल यानी कि अपना दल कैमरावादी के तमाम समर्थक हैं जो अपने अपने वोट को लेकर खड़े हैं। इनकी एक ही मांग है कि जो सोनेलाल पटेल की जो जयंती रही है और हमेशा सीबीआई जांच की मांग होती रही है, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि 2009 में जब सोनेलाल पटेल की हत्या की गई थी तो कहीं न कहीं उनके राजनीतिक वर्चस्व के लड़ाई में जो आगे नहीं हो पाते थे और इसका ही नतीजा रहा कि उनके साथ षड्यंत्र रचा गया और साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अनुप्रिया पटेल जहां एक तरफ प्रतापगढ़ में वो चुनौती देती नजर आ रही हैं, तमाम राजनीतिक रूप से वो वर्चस्वता में सबसे आगे नजर आ रही हैं, तो वहीं पल्लवी पटेल यही जवाब देने की कोशिश कर रही है कि अकेला मैदान छोड़ा नहीं जा सकता है। पिता के मौत का सौदागर कहीं ना कहीं देखा गया कि किस तरीके से पल्लवी पटेल ने अनुप्रिया पटेल पे आरोप
के सौदागर हैं, मौत का सौदा करके आज मंत्री और विधायक और सांसद बनने को तैयार हो गई हैं और बन रही हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं जब तक हमारे पिता के मौत की सीबीआई जांच नहीं हो जाती तब तक ये आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रहेगी। कैमरा कश्यप के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। सहारनपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नव मतदाताओं बनाओ अभियान का शुभारंभ किया है और उन्होंने कहा कि 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके प्रत्येक शख्स का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कार्य करेंगे। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मौर्य के बयानों से बहुसंख्यक लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं और अखिलेश यादव जी को उनके बयानों पर अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करना चाहिए। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अभियान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अलग अलग तिथि निर्धारित करके विशेष अभियान चलाकर ये चलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने तय किया कि हम सब लोग मिलकर अपनी बूथ समिति के माध्यम से जो लोग 18 वर्ष से अवस्था पूरी कर चुके हैं उन लोगों को नए मतदाता बनाने का अभियान हम लोग चलाएंगे। आयोग द्वारा जो भी निर्धारित तिथियां हैं उन तिथियों में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का अभियान चलेगा और जो लोग नए मतदाता बनने की अहर्ता रखते हैं उन सब लोगों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। उधर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव निजी कार्यक्रम में पहुंचे जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सरकार जनता का उत्पीड़न कर रही है। विकास के नाम पर केवल कागजों में ही काम किया जा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में कांग्रेस और सपा ने अपने अपने अलग उम्मीदवार उतारे हैं, जिस पर बयान देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि दोनों दलों के राष्ट्रीय नेता अभी इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के समय सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, और जितना भी इस सरकार में जनता का उत्पीड़न हो रहा है कोई सुनवाई है नहीं। और इसके साथ साथ जो परेशानियां हैं हर तरीके की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, और कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ है नहीं, विकास कहीं हो नहीं रहा। ये सरकार को 7 साल हो गए गड्ढा मुक्त करने का, हर 3 महीने के बाद गड्ढा मुक्त का ऐलान करते हैं और अभी तक गड्ढे भरे नहीं हैं। सड़कों पर गड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है, अपना इकबाल खो चुकी है। और समाजवादी पार्टी तो हमेशा चाहती है कि जातीय गणना होना चाहिए, और जब तक जातीय गणना नहीं होगी तब तक सभी वर्ग के लोगों को ठीक से आरक्षण नहीं मिल सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। एक आखिरी सवाल, और जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी जातीय गणना शीघ्र होगी। जैसे बिहार में जातीय गणना कराया है तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जातीय गणना होना चाहिए। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। देवरिया हत्याकांड में निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए सौंपा ज्ञापन, जाति विशेष को लेकर हो रही थी कार्रवाई। सुल्तानपुर से अमृत कलश यात्रा दिल्ली के लिए हुई रवाना, लोगों ने की पुष्प वर्षा, हजारों नागरिकों ने राष्ट्रीय एकता और नवनिर्माण का लिया संकल्प। फरुखाबाद में दबंगों का कहर, राम बारात में की गई मारपीट, पुलिस व्यवस्था हुई ध्वस्त। लखनऊ में चोरों के आतंक, वहीं महिला गैंग ने ज्वेलरी शोरूम से लाखों के जेवरात पर किया अपना हाथ साफ, घटना सीसीटीवी में हुई है कैद। लखनऊ के सिसैंडी गांव में पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम, घर घर जाकर मरीजों की जांच कर जाना हालचाल। लखनऊ में अपना दल कमेरावादी ने किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने बाजू पर काली पट्टी बांध कर दिया धरना। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के हत्या की सीबीआई जांच करने की उठाई गई है मांग।
कानपुर में सर्विलांस टीम की सफलता, लाखों की कीमत के गुम हुए मोबाइलों को किया गया है बरामद, मोबाइल मालिकों के खिले चेहरे। आगरा में महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर नई पहल, रोडवेज बसों में दिया जाएगा पैनिक बटन, सिरफिरे से बचने के लिए पुलिस की मिलेगी सहायता। बदायूं में पानी के गड्ढे में मिला अज्ञात युवक का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 वाहन चोरों को किया गया है गिरफ्तार, लूट के सामान हुए हैं बरामद। ललितपुर में अधिवक्ता ने किया जमकर प्रदर्शन, जमकर लगाए मुर्दाबाद के नारे, तहसीलदार पर तानाशाही करने का लगाया गया है आरोप। बांदा में बिजली विभाग की वर्कशॉप में खतरे में मजदूरों की जान, बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करने को मजबूर कर्मचारी, सुरक्षा नियमों की उड़ रही है धज्जियां। रायबरेली में एनटीपीसी के सीएचपी प्लांट से उड़ रही कोयले की धूल, इलाकों में फैल रहा है प्रदूषण, दमा खांसी जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं लोग। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, इनामिया हिस्ट्री सीटर को लगी है गोली, कब्जे से कारतूस और तमंचा बरामद। लखनऊ के सिसैंडी गांव में बुखार का बढ़ता प्रकोप, सैकड़ों लोग आए बुखार की चपेट में, अब तक एक महिला की मौत, मामले में प्रशासन बेसुध। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर, कंटेनर ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, एक मासूम की मौत, 2 घायल। बाराबंकी में अचानक से आए आंधी तूफान ने मचाई तबाही, किसान का ट्रैक्टर सड़क किनारे गड्ढे में पलटा, हादसे में एक की मौत, 2 घायल। चित्रकूट में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में दोनों की मौत, परिजनों में पसरा मातम। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त सामने, बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। हापुड़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और जेवर एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उन्होंने निरीक्षण किया है और सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण भी किया। तो हापुड़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें जेवर एयरपोर्ट भी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है और सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट पहुंचकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन त्यागी जुड़ चुके हैं। तो अमन, हापुड़ दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ उन्होंने जेवर एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहां का भी निरीक्षण किया, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल मनीषा, देखिए मैं बता दूं कि आज अनुसूचित मोर्चे को लेकर आज हापुड़ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और यहाँ पर सभा को संबोधित किया था और उनका यही कहना है, उन्होंने करीब 138 करोड़ की जो परियोजना लोकार्पण व शिलान्यास भी किया था। लगातार मुख्यमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं और 2024 को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और वो लगातार जो पश्चिमी यूपी में दौरे कर रहे हैं। तो उन्होंने गरीबों को यहाँ पर जो किसान हैं उनको ट्रैक्टर की चाबियां भी सौंपी हैं और जो हापुड़ को एक कॉलेज भी दिया है। जी बिल्कुल अमन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हापुड़ दौरे पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद वो वहां से जेवर एयरपोर्ट पहुंचे। जेवर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तमाम विकास का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को तमाम निर्देश भी दिया। इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।